and here comes my zigzag road of life. I come from a very small town in Uttarakhand called Roorkee. I was born and brought up there in a very humble family. My father is a businessman. I have a loving mother, two younger sisters and a brother. तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने दुनिया की सारी लग्जरीज के साथ बड़ी बड़ी हुई, बट I'll say my parents are the richest people in the world. They gave us everything that they could give, irrespective of thinking the fact कि कुछ return मिलने वाला है इस investment से. When I remember my childhood, I wasn't the brightest of child. Maybe it is just a little less embarrassing version of saying I was maybe a average or a below average student till class 8. In class 9, I don't know, something happened, and my parents used to be very worried. Class 8 से 9th में कैसे आएगी, वो सिनेरियो था उस समय. बट 9th क्लास में कुछ तो हुआ. माई मदर वॉज टॉकिंग टू मी एंड शी वॉज शोइंग हर कंसर्न कि अगर पढ़ाई नहीं करी, अगर अपने आप पर काम नहीं किया तो ज़िंदगी शायद एक मीडियोकर लेवल पर रह जाएगी. ज़िंदगी में अगर आगे कुछ करना है, बढ़ना है, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माई मदर. शी सेड ज़िंदगी में ना हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए अपने आप पे काम करना होगा. सो माई पेरेंट्स सेड कि हम ये नहीं चाहते कि तुम दुनिया के ब्राइटेस्ट चाइल्ड बन जाओ, टॉपर हो जाओ या 100 on 100 ले आओ, बट एटलीस्ट कुछ तो मतलब पास हो जाओ ढंग के नंबर से. I don't know, that day was the turning point of my life, or something happened. I took a decision. I asked my mother, I need help. After school, I wanted tuition. And mama ने 2-3 दिन किसी से बात करके she arranged a class for me. And you know, that Tare Zameen Par moment happened for me. I found my Amir Khan for this Ishan Awasthi. She helped me unfold myself. I was a very shy, introvert, timid kind of a girl, but she held my hand. She helped me to uh, to expand my horizon. So that is why I say एक teacher बहुत important role play करता है एक बच्चे की life में. Not only explaining or helping somebody to learn, but also to like or not to like a subject. I think मैं अपने आप पे काम कर पाई. I give one of the credits, one of the biggest credit to that Poonam ma'am, that lady, that charismatic lady who came in my life. Of course, by the blessings of God and by the love of my parents and everybody around, I started to work on myself. I cleared my 10th class with decent marks. When I'm saying decent, I'm basically not saying 90s. I secured 78.5% in class 10th. For somebody who used to secure maybe marks in 40s, उसके लिए 78.5 was good. My parents were happy and so was I, because they were happy. Class 11th 10th से 11 जब जाते हैं तो उस समय बहुत शोर शराबा चल रहा होता है ना. साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है. मेरे स्कूल में तो खैर आर्ट्स था नहीं, साइंस और कॉमर्स था. और ऐसे सुना था मैंने कि कॉमर्स जो लेते हैं वो शायद बच्चे सही सोच रहे हैं, बुद्धू होते हैं, ऐसे सुना था अपन ने. ओके, तो साइंस लेना है. सब लोग बोल रहे थे साइंस लेना, तो अपन को भी साइंस लेना, जबकि हमको पता था कि हम क्या हैं, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बोला. ओके, बट ये था कि साइंस लेंगे क्योंकि सब बच्चे साइंस ले रहे हैं और सब बच्चों की अभी तो 10th का रिजल्ट नहीं आया. IIT की प्रिपरेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या वेक्टर और स्केलर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, डायरेक्शन एटसेट्रा, कुछ तो भी शुरू हो गया मेरा भी. और मुझे IIT करना नहीं है, बट IIT की सब बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं तो मेरी भी चालू है. बट अभी आया रिजल्ट. जब रिजल्ट आया, सो आई कम फ्रॉम ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल, सेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन रुड़की. और मेरी सिस्टर प्रिंसिपल ने बोला कि 80 से परसेंटेज कम है, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट PCM. अब PCM नहीं मिलेगी, तो मैंने अपने पापा को बोला कि चलो यार बात करके आते हैं. तो सिस्टर ने समझाया, भाई अगर अभी तक नहीं आया अच्छे नंबर मुश्किल हो जाएगा, साइंस डिफ़िकल्ट होता है. बहुत सारे और करियर पर्सपेक्टिव हैं. वहाँ पे एक टीचर थी, उन्होंने बोला कि कॉमर्स ले लो. तो ऑप्शन था या तो PCB ले लो
या कॉमर्स ले लो, मैथ्स मिल जाएगी कॉमर्स के साथ बट पीसीएम नहीं मिलेगी। तो जो एक टीचर मिली, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि कॉमर्स के बाद बहुत लाइंस हैं। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, तो बोला कि एमए कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, और बहुत सारी लाइंस अवेलेबल है आफ्टर टेकिंग कॉमर्स। तो चलो ठीक है, अभी डिसीजन नहीं करा था, बट अगेन आई हैड अ वर्ड विद माय मैम, एंड मैम ने बोला कि ऐसा है कॉमर्स से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना साइंस लेनी है। देखो अभी परसेंटेज अभी रिजल्ट आया 12th का, और 97-98% DU कुछ होता है, DU अभी पता नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ है बट DU कुछ है। वहाँ पे एक कॉलेज है SRCC, और हिंदू और नॉर्थ कैंपस है, जहाँ पे जाते हैं और बहुत अच्छा होता है, मतलब लाइफ सेट हो जाती है, इट सीम्स आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाता है टाइप्स। तो लगा कि चलो ठीक है कॉमर्स लेते हैं। अभी कॉमर्स लिया, कॉमर्स सही चल रहा था, मतलब जैसे अब हम LKG में ABCD पढ़ते हैं वैसे ही डेबिट क्रेडिट चालू हुआ। समझ आने लगा, मुझे ऐसा लगता था ओके गुड, समथिंग इज़ हैपनिंग, दिमाग में कुछ जा तो रहा है, भेजे के अंदर समथिंग इज गेटिंग पेनिट्रेटेड। तो फर्स्ट टाइम, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माई एजुकेशन 91 मार्क्स, टन 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 91 नंबर आए भैया ज़िंदगी में पहली बार। From that 91 marks in class 11 till AIR 91 in my CMA, it was a beautiful journey. I won't say it was easy, but yes, I worked on myself. पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। 2009 I came to Delhi. Yes, the same DU I was talking about. SRCC तो नहीं मिला, but रामलाल आनंद मिल गया। श्री राम की जगह रामलाल आनंद मिल गए। ठीक था, कॉलेज फर्स्ट ईयर आई टॉप्ड। आने वाले कुछ सालों में सेकंड थर्ड ईयर बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिले, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ाई करी। और उसी दौरान आई स्टार्टेड डूइंग माई CMA। नाउ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माई CMA, तो 2009 वो एक एरा था जब इतना ज़्यादा, अभी ऐसे हमारे पास तो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यूट्यूब है ना, कुछ भी देखो मिल जाता है। उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, 2G आता था और सर्च करने से ऊपर एक अर्थ का सिंबल बन जाता था, या तो मोबाइल में देखो, अदरवाइज गो टू अ साइबर कैफ़े। तो भी नहीं पता था व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12। तो हम, मेरी मम्मा और मैं गए हम मेरे ट्यूशन वाले भैया के पास, क्योंकि एवरीबडी इन माई फैमिली इज़ अ बिजनेसमैन, कोई इतना पढ़ा लिखा टाइप्स नहीं था। मम्मा ने BA करी हुई थी, पापा बिजनेसमैन थे, एंड आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स एज आई ऑलरेडी मैंशन। तो नहीं पता था क्या करना है। पापा बोल रहे थे हम पैसे लगा देंगे, तुम देख लो तुमको क्या करना है। तो उन भैया के पास गए, भैया ने बोला कि कैलिबर है दिशा में और CMA बनवा दो, इसको बन जाएगी। तो अभी पता नहीं है CMA क्या करता है, बट ऐसा लग रहा है कैलिबर है और कुछ अच्छा होता है, शुरू कर लेते हैं। तो BCom ऑनर्स चालू हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन पैरेलल आई स्टार्टेड डूइंग माय CMA। फाउंडेशन क्लियर हुआ, इधर फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, सेकेंड ईयर हुआ शुरू, इंटरमीडिएट स्टेज क्लियर हो गया, देन फाइनल CMA, इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। December 2012 I became this graduation happened 2013 December I became a CMA। 21st of February 2014, it was my day, I became a CMA। CMA was a prefix to my name now, it is CMA Disha Dua, a proud moment of my life, a moment that I'll never forget। My parents were so happy. It is the amount of happiness I cannot express in words. Beautiful. I don't think I'll ever be able to imagine that those feelings ever in my life ever again. No, everybody was happy. That day is the day which still gives me goosebumps. It was somewhere around 7 PM in the evening. सर्वर डाउन था, CMA की साइट खुल नहीं रही थी, पता नहीं चल रहा था, दिल धक धक कर रहा था कि CMA बने हैं कि नहीं बने हैं। एवरीबडी वाज कॉलिंग, इधर एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, उधर दूसरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मेरे मम्मी पापा बैठे हुए ना, आई वाज क्राइंग। अभी रिजल्ट नहीं आया था, बस मैं रो रही थी और बहुत डर लग रहा था, वो सोच के भी ऐसे दिल धक धक कर रहा है। आई बिकेम अ CMA दैट डे। आई कॉल्ड माई फादर एंड इट was tear of joy that came that day. They were so happy.
that moment, I don't think that moment कैन एवर बी रिप्लेस्ड बाई एनी मोमेंट ऑफ इन लाइफ. जब CMA बनी मैं तो मुझको टीचर बनना था. सो व्हेन आई वाज डूइंग माई CMA तो मैं अपने टीचर्स को देखती थी, टैक्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऐसे टीचर्स, मतलब आई यूज्ड टू फैंटिसाइज देम. कैसे पढ़ाते हैं भाई साहब, इनको इतनी नॉलेज कैसे है. और इतने सारे बच्चे, एक क्लास में 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं और हर बच्चे से मान लो एक सम भी आया है. उस समय तो मैं कैलकुलेट करती थी, हम कॉमर्स वाले बच्चे, तो मैं कैलकुलेट करती थी यार एक तो इतना इनको आता है, अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं और सब रिस्पेक्ट भी करते हैं, पैसा भी बहुत है. सो माय फ्रेंड्स उस समय मेरे से पूछते थे क्या करोगे, बड़े हो क्या करना है, बड़े होके मतलब ऐसे भी हम बड़े हो गए हैं, वैसे बड़े होके क्या करोगे. तो सब लोग बोलते थे हम MBA करेंगे, हमारे को तो MNC में जाना है, अब्रॉड जाना है, हम IELTS देंगे, ऐसे ऐसे करके बात होती थी. और मुझको क्या करना, मुझको तो टीचर बनना है, अपनी किताब लिखनी है. तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे इनका अलग ही ड्रीम है, इनको CMA बन के बनना है टीचर. तो टीचर ऐसे बन जाते, CMA क्यों बनना था. अब उनको मेरे को कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा, फ्रेंड है ना, फ्रेंड को तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट मुझको पता था कि मुझे CMA बन के टीचर बनना है. सो आई कॉल्ड माई अकाउंट्स वाले टीचर जिनसे मैंने अकाउंट्स पढ़ा था. सो ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट. आई कॉल्ड हिम कि मुझको पढ़ाना है. ही सेड आ जाओ बात करते हैं. तो आई हैड अ वर्ड विद हिम एंड ही सेड क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है. तो मैंने बताया कि भैया ऐसा है, मैं तो पूरी पढ़ती भी ऐसे थी, मेरे पास ना एक टेबल था, जैसे वाइट बोर्ड होता है ना, वाइट बोर्ड वाला टेबल था. मैं स्टडी टेबल अपना लेकर बैठती थी, उस पर अपने आप को पढ़ाती रहती थी, जैसे मैं ही टीचर हूँ, मैं ही बच्चा हूँ, और पढ़ाती थी. और अपने आसपास के जितने भी लोग मेरे हॉस्टल PG में जो मेरे साथ रहते थे उनको लॉ वगैरह पढ़ाती थी, अच्छा लगता था मुझे. सो आई टोल्ड हिम कि मुझे FM पढ़ाना है. उसमें मुझे फॉरेक्स, डेरिवेटिव, ये सब कुछ बहुत पसंद था. सो ही सेड कम ऑन दिस सैटरडे, दैट वॉज सपोज टू बी 12th of April. उस दिन आओ, दोपहर को 3 बजे का एक बैच है, एक डेमो दो, लेट्स सी हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू योर क्लास. क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे ऐसे बैच में. तो अभी 12th April मेरा फर्स्ट डेमो है. एंड बाई चांस व्हाट हैपेंड, उसी दिन कैंपस प्लेसमेंट था. सो व्हेन यू बिकम सम प्रोफेशनल, कैंपस प्लेसमेंट होता तो इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट करा रहा था. तो आई हैड अ वर्ड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि मेरा तो होने वाला नहीं किसी कंपनी वम्पनी में ना, मुझे जॉब करनी है. तो मैंने कहा यार मैं अकेली हूँ, प्लीज़ आ जा. थोड़ी देर बाद वहीं से वहीं चली जाइए, तो अपनी किताबें वगैरह लेके आना, गो एंड टीच इन द इंस्टीट्यूट, कम टू ICWI फर्स्ट. मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं. अब इस दौरान मतलब मैंने अपना रिज्यूमे भी खुद प्रिंट आउट नहीं निकलवाया. आई कॉल्ड हर प्लीज़ गेट द रिज्यूमे फॉर मी, आई विल कम सी वट एवर इज हैपनिंग, कुछ सीखने कुछ मिल जाएगा टाइप्स. सो आई वेंट. वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई हुई थी, एक्सेंचर, नेस्ले एंड मैनी मोर. तो एक्सेंचर का वो चल रहा था ओरिएंटेशन, वेयर दे वर गिविंग की व्हाट इज़ द प्रोफाइल, हाउ आर यू सपोज टू वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा. एक लेवल हुआ GD और टेक्निकल इंटरव्यू, एंड हियर कम्स द ऑफर लेटर. अभी मेरे को तो पता ही नहीं फ्यूचर में क्या करना है. ओके या पता था कि मुझे टीचिंग करनी है, और यहाँ पर मिल गया एक पैकेज. एक ऑफर लेटर मिला. उस ऑफर लेटर में फर्स्ट सैलरी वाज इन लैक्स. तो ऐसा लग रहा था कि व्हाट, मछली को जाल में फांस लिया गया. मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, नो आई वांट, दिस इज़ हाउ द सिनेरियो हैज़ हैपेंड. अभी एक तो टीचिंग है, दूसरा ये है, वहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला, और यहाँ पे देयर इज़ अ पाथ दैट आई एम एबल टू सी. तो पापा ने बोला चले जाओ, इतना कुछ दिक्कत नहीं है. पुणे लेके जा रहे थे वो दिल्ली से. इफ यू वांट टू गो अहेड. सो आई कॉल्ड माई टीचर. उन टीचर को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि दिशा यू कैन कम टू टीचिंग एनी टाइम, अभी कॉर्पोरेट में मिल रहा है एंट्री, तो गो सी हाउ द वर्ल्ड इज़ लाइक. सो आई वेंट टू पुणे. आई वॉज एन SAP बिजनेस प्लानिंग एंड कंसोलिडेशन कंसल्टेंट देयर. लाइफ सही चल रही थी, अप्रिसिएशंस मिल रही थी, ग्रोथ हो रहा था. माई क्लाइंट वॉज फ्रॉम जर्मनी. लाइफ अच्छा चल रहा था, मतलब इट वॉज गुड. एक जर्मनी का क्लाइंट था, एक US का क्लाइंट था, तो हाई पॉसिबिलिटी थी तो कि आने वाले टाइम में आई विल गो टू अब्रॉड ऑल्सो. बट दिस इज़ नॉट, आई वॉज एबल टू सी माई सेल्फ थ्रू आउट द लाइफ. तो मुझे लगा नहीं ये नहीं करना है, कुछ तो और करना है. बाई चांस आई गॉट अ स्विच. मैं दिल्ली आ गई. वहाँ पे आई स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. और उस समय ना एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बवाल सा था. एवरीबडी वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड आई ऑल्सो थॉट कि कुछ तो करते हैं यार अपना. यहाँ पे सैलरी, सिंस इट वॉज अ स्टार्टअप दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को, वहाँ से सैलरी आनी कम हो गई थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाने लगी थी जस्ट फॉर माई पैशन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट. और कुछ बिजनेस चालू किया. But everything that you do is not something that gives you return eventually.
4 years, 2015 to 2019, approximately September, I invested my life, but I won't say वहाँ से सक्सेस नहीं मिली या मैं फेल हो गई, बट मैं ये बोलूँगी कि मैंने वहाँ बहुत सीखा. It broke me, it shook me, it shattered me into pieces. Everything I had was lost. I lost my dreams on the way. I was not sure कि क्या किया जाए. उस दौरान बहुत सारे लोग को हर्ट किया. My parents were saying क्या कर रही है, बहुत I'm really sorry to all of those who I hurt unintentionally, because it was never intentional. Anyways, that is a different story altogether. बट वहाँ से शुरू है. अब टीचिंग जो साइड चल रहा था, फुल फ्लेजेडली आई केम इनटू टीचिंग. अभी I can proudly say I am a teacher by choice. It was, yes, the scenarios that helped us reach to the place that wherever we have reached, and I thank God for everything that happened. अगर उस दिन मुझको साइंस मिल जाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती. शायद मैं वो बिज़नेस शुरू नहीं करती जहाँ 4 साल लाखों रुपए, बहुत सारे डाउन्स देखे. बट आई थिंक आई बिल्ट माई सेल्फ. सो वट एवर हैपन्स इन लाइफ, it happens for a reason. We need to believe in the master plan, because sometimes we take decisions. अब डिसीजन को प्रूव राइट करना, रॉन्ग करना हमारे हाथ में होता है, बिकॉज नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग इन द इंसेप्शन ऑफ इट. यू मूव, समटाइम्स रॉन्ग हैपन्स, बट इट हैपन्स इवेंचुअली टू मेक थिंग्स राइट. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं पहुँच गई वहाँ जहाँ मैं पहुँचने वाली थी या पहुँचना चाहती थी. आई एम स्टिल ऑन द वे. जिंदगी के असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. यस, आई एम ऑन द वे, and I'm sure it will be great. Irrespective of all ups and downs, we're gonna make it one day. So we need to believe in ourselves and keep going on.